नमस्कार। मैं अशोक कुमार बैरवा। प्यारे विद्यार्थियों, हम टेरिडोफाइटा पढ़ रहे थे और टेरिडोफाइटा में पूर्व के वीडियो में हमने टेरिडोफाइटा का सामान्य परिचय, टेरिडोफाइटा के जो पौधे हैं उनके सामान्य लक्षण हमने विस्तृत रूप से देख लिए थे। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं टेरिडोफाइट्स का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट जो पौधे हैं इनको किस तरीके से वनस्पतिज्ञों ने वर्गीकृत किया है, तो उसका हम आज विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। टेरिडोफाइट्स का वर्गीकरण 1935 में सीनट ने पादप वर्गीकरण की एक आधुनिक पद्धति प्रस्तुत की, जिसमें सभी संवहनीय पौधों को एक अलग समूह ट्रैकियोफाइटा में रखा। जो वस्कुलर प्लांट हैं उनके लिए एक शब्द दे दिया ट्रैकियोफाइटा। यानी संवहनीय पादप कहाँ से शुरुआत होती है? टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये तीनों जो समूह हैं ये ट्रैकियोफाइटा के हैं। ट्रैकियोफाइटा में संवहनी क्रिप्टोगेम्स यानी टेरिडोफाइटा तथा उच्च संवहनीय पौधे यानी स्पर्मेटोफाइटा, और स्पर्मेटोफाइटा में कौन कौन से आते हैं? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये सम्मिलित हैं। देखिए, ये जो दो टर्म है ये भी आपको विशेष रूप से याद रखनी है। एक ट्रैकियोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा वे पौधे हैं जिनमें जाइलम और फ्लोएम यानी वस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं, जिसमें सारे आ गए। सारे कौन कौन से आ गए? टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है। और दूसरा है स्पर्मेटोफाइटा। तो स्पर्मेटोफाइटा वे पौधे हैं जिनमें स्पर्म यानी बीज बनते हैं, और वो पौधे कौन से हैं? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछे जाता है कि निम्न में से कौन सा समूह है ट्रैकियोफाइटा में सम्मिलित नहीं है? तो आपको वहां पे ऑप्शन मिल जाएंगे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? ब्रायोफाइटा सम्मिलित नहीं है। ऐसे ही आपको स्पर्मेटोफाइटा से संबंधित क्वेश्चन है कि स्पर्मेटोफाइटा में सम्मिलित हैं जिम्नोस्पर्म व एंजियोस्पर्म, शैवाल व कवक, आपको ब्रायोफाइटा व टेरिडोफाइटा, या उपरोक्त सभी। तो इस तरीके से हम पहचान लेंगे कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो पौधे हैं वो स्पर्मेटोफाइटा में सम्मिलित हैं। चलिए अब हम बात करते हैं टेरिडोफाइटा के वर्गीकरण की। तो सबसे पहले वैज्ञानिक हुए हैं ई ए जे इम्स। ए जे इम्स ने 1936 में निम्न लक्षणों के आधार पर ट्रैकियोफाइटा को 4 समूहों में विभाजित किया। देखिए, ट्रैकियोफाइटा एक बड़ा टर्म है जिसमें टेरिडोफाइटा भी आते हैं, जिम्नोस्पर्म भी आते हैं और एंजियोस्पर्म भी आते हैं। तो मतलब ये संपूर्ण टेरिडोफाइटा का वर्गीकरण नहीं है, ये ट्रैकियोफाइटा का वर्गीकरण है। इसमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को भी रखा हुआ है। तो ईजे इम्स ने ये 3 लक्षण थे जिनके आधार पर ट्रैकियोफाइटा को 4 समूह में बांटा। वो लक्षण कौन कौन से थे? पर्ण व तने की प्रकृति एवं संबंध। दूसरा, संवहन तंत्र की आंतरिक संरचना यानी वस्कुलर एनाटॉमी कैसी है। और तीसरा है बीजाणुधानियों की स्थिति, पोजीशन ऑफ स्पोरेंजिया। इन 3 लक्षणों के आधार पर एजे इम्स ने ट्रैकियोफाइटा को 4 ग्रुप में डिवाइड किया, 4 ग्रुपों में बांटा। कौन कौन से ग्रुप थे? साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। ये 4 ग्रुप के अंदर बांटा। अब ये जो 4 ग्रुप हैं इनका आगे हम क्लासिफिकेशन अगर देखते हैं तो इनमें क्लासेज के अंदर, तो सबसे पहले ग्रुप फर्स्ट आता है वो साइलोप्सिडा है। साइलोप्सिडा में एक क्लास आती है साइलोफाइटिनी। कौन सी क्लास आती है? साइलोफाइटिनी। और साइलोफाइटिनी जो क्लास है इसमें 2 ऑर्डर आते हैं। पहला ऑर्डर तो कौन सा आता है? साइलोफाइटेल्स, और दूसरा है साइलोटेल्स। 2 ऑर्डर हैं, साइलोफाइटेल्स और साइलोटेल्स। ये साइलोप्सिडा की साइलोफाइटिनी जो क्लासेज है उसके अंदर आते हैं। अब इनके अंदर पौधे कौन कौन से आते हैं ये हम डिटेल से देखेंगे। जो एक क्लासिफिकेशन जिसको चुनेंगे उसमें फिर उस आधार पर हम पौधे देख लेंगे। दूसरा जो ग्रुप है वो है लाइकोप्सिडा। तो लाइकोप्सिडा जो है इसमें भी एक क्लास आती है लाइकोपोडिनी, और इसमें 5 ऑर्डर सम्मिलित हैं। कौन कौन से ऑर्डर सम्मिलित हैं? लाइकोपोडियल्स, स्लेजिनेलिल्स, लेपिडोडेंड्रेल्स और प्लूरोमियल्स और एक आइसोइटेल्स।
ये आइसोइटिल्स, ये 5 ऑर्डर हैं जो लाइकोपोडिनी में आते हैं। तीसरा ग्रुप की बात करें तो तीसरा ग्रुप का नाम क्या है, स्फिनोप्सिडा, और इसमें एक क्लास आती है इक्विसिटिनी, और इक्विसिटिनी के अंदर 3 ऑर्डर हैं। कौन कौन से ऑर्डर हैं, एक तो है हाइनियल्स, दूसरा है कौन सा है, ये वाला स्फिनोफाइलेल्स, और तीसरा है इक्विसिटेल्स। तो ये 3 ऑर्डर आते हैं इक्विसिटिनी के अंदर। और जो चौथा ग्रुप आता है वो है टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा के अंदर 3 क्लासेज हैं, फिलिसिनी, जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी। तो ये जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी है, ये आगे हम डिटेल से जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे तो वहां तक आएंगे ये। यहाँ फिलिसिनी जो है इसमें वर्तमान में टेरिडोफाइट पौधे आते हैं। तो ये ईजे इम्स का क्लासिफिकेशन सिस्टम है। देखिए ये सिस्टम जो है ना लगभग ऐसे ही चलेगा, 4 क्लासेज में ही डिवाइडेशन चलता रहेगा। आपको विशेष रूप से याद ये रखना है कि जो पौधे का समूह है वो किस रूप में आता है। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पर तो टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म इनको शामिल किया है। आगे के क्लास ये अकेला टेरिडोफाइटा का क्लासिफिकेशन नहीं है, ये ट्रैकियोफाइटा का क्लासिफिकेशन है, जिसमें टेरिडोफाइट भी आते हैं, जिम्नोस्पर्म भी आते हैं और एंजियोस्पर्म भी आते हैं। दूसरे नंबर पर आता है टिप्पो। 1942 में इन्होंने क्या किया, ट्रैकियोफाइटा को एक फाइलम का स्थान दिया, ट्रैकियोफाइटा को एक फाइलम का नाम दिया और फिर इसे 4 सब फाइलम या उप फाइलमों में विभाजित कर दिया। ट्रैकियोफाइटा को एक फाइलम नाम दिया था और बाकी इसको 4 सब फाइलम के अंदर डिवाइड किया था। एजे इम्स ने क्या किया था, ग्रुप बनाए थे और इसने सब फाइलम और सब फाइलम, ये 4 सब फाइलम हैं, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा, सेम वही है। अब देखिए ये उनको आगे क्लासेज के अंदर और उनको आगे ऑर्डर के अंदर डिवाइड किया गया है। तो सेम वही है, केवल टर्म फाइलम और सब फाइलम है वो चेंज हो गई है। जैसे सब फाइलम साइलोप्सिडा, इसमें एक क्लास है साइलोफाइटिनी और इसमें 2 ऑर्डर हैं, साइलोफाइटेल्स और साइलोटेल्स। ठीक है। सब क्लास लाइकोप्सिडा जो है इसमें एक क्लास आती है लाइकोपोडिनी और इसमें 5 ऑर्डर आते हैं, लाइकोपोडियल्स, सिलेजिनेल्स, लेपिडोडेंड्रिल्स, प्लूरोमियल्स और आइसोइटेल्स। ऐसे ही सब फाइलम जो थर्ड आता है वो है स्फिनोप्सिडा, इसमें एक क्लास आती है इक्विसिटिनी, इसमें 3 ऑर्डर आते हैं, हाइनियल्स और स्फिनोफाइलेल्स और इक्विसिटेल्स और टेरोप्सिडा। तीसरी सब चौथा जो सब फाइलम है वो कौन सा है, टेरोप्सिडा है, और टेरोप्सिडा के अंदर ये 3 क्लासेज हैं, फिलिसिनी, जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी। तो पुराना जो वर्गीकरण हमने देखा था किसका, ईजे इम्स का, तो उसमें और इसमें अंतर कहाँ है, केवल फाइलम और सब फाइलम का अंतर है केवल, बाकी और सारी चीजें सेम ही है। चलिए आगे देखिए, पादप नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता आईसीबीएन के अनुसार फाइलम और सबफाइलम जो शब्द हैं उनका प्रयोग केवल जूलॉजी में किया जाता है, प्राणी विज्ञान के अंदर किया जाता है। अतः वर्डला ने टिप्पो द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण में फाइलम और सबफाइलम को डिवीजन और सब डिवीजन का नाम दिया। देखो केवल खेल यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन में चल रहा है ना कि इनको क्या माना जाए उसी का चल रहा है, आगे का सेम सिस्टम चल रहा है। तो आप इसमें एक बार याद करोगे तो उसी से याद आपके हो जाएगा। बस आपको याद रखना है कि उसने जो साइंटिस्ट जिसने ये वर्गीकरण दिया था उसने शब्द कौन सा यूज किया था। एजे एम्स ने ग्रुप का यूज किया था, फिर हमने दूसरा क्लासिफिकेशन सिस्टम देखा तो उसमें क्या था, टिप्पो वाले में फाइलम और सब फाइलम आए थे। अब ये वार्डला जो था उसने क्या किया, जो ट्रैकियोफाइटा है इसको डिवीजन माना और जो 4 इसको आगे जो वर्गीकरण किया गया था तो 4 उनको सब डिवीजन माना। ठीक है। जबकि एजे इम्स की बात करें तो एजे इम्स ने इनको क्या माना था, ग्रुप माना था। और यदि हम टिप्पो की बात करें तो टिप्पो ने क्या माना था, इनको सब फाइलम माना था और इन्होंने क्या माना, इसको सब डिवीजन माना। तो 4 सब डिवीजन वही हैं, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। चारों की क्लासेज वही हैं, साइलोफाइटिनी साइलोप्सिडा में, लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडिनी,
स्फिनोप्सिडा में इक्विसिटीनी और टेरोप्सिडा के अंदर फिलिसीनी। ठीक है, और दो क्लासेज और आती हैं, जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी। ये जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी तो सेम वही है। और अगर बात करें हम ऑर्डर्स की, तो साइलोफाइटिनी जो है इसमें दो ऑर्डर आते हैं, साइलोफाइटेल्स और साइलोटेल्स। दो ही थे, पहले भी दो ही थे। इसमें लाइकोपोडिनी जो है इसमें कितने आते हैं, चार ऑर्डर आते हैं। चार ऑर्डर कौन से आते हैं, कौन कौन से हैं, लेपिडोडेंड्रियल्स एक, दूसरा लाइकोपोडियल्स, प्लोरोमियल्स और आइसोईटेल्स, ये इसके अंदर आते हैं। उसके बाद में इक्विसिटीनी जो है इसमें चार ऑर्डर आते हैं। चार ऑर्डर कौन से, इक्विसिटेल्स, स्फिनोफाइलेल्स, कैलेमिटेल्स, स्यूडोब्रोमियल्स और हाइनियल्स, ये पांच ऑर्डर इसके अंदर आते हैं। और टेरोप्सिडा जो क्लास है इसमें एक क्लास आती है फिलिसिनी, जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी। तो इनकी तो हम बात कर नहीं रहे हैं, फिलिसिनी की बात कर रहे हैं क्योंकि इसमें टेरिडोफाइटा के पौधे रखे गए हैं। तो इसमें ये चार ऑर्डर हैं वो सम्मिलित किए गए हैं। चलिए आगे अगला जिस वैज्ञानिक ने दिया था वो हम देखते। स्मिथ ने 1955 में टेरिडोफाइटा को वर्गीकृत किया और स्मिथ के अनुसार क्या है, उन्होंने संवहनीय जो क्रप्टोगेम्स को निम्नलिखित चार डिवीजनों में विभाजित किया। तो अब ये टेरिडोफाइटा का क्लासिफिकेशन शुरुआत हो गई थी। पहले तो ट्रैकियोफाइटा का चल रहा था जिसमें टेरिडोफाइटा भी थे, जिम्नोस्पर्म भी थे, एंजियोस्पर्म भी थे। अब स्पेशल केवल टेरिडोफाइटा के लिए क्लासिफिकेशन आया है। तो इसमें टेरिडोफाइट हो गए वस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। इन्होंने क्या किया, जो टेरिडोफाइट है इनको चार डिवीजनों के अंदर विभाजित किया, साइलोफाइटा, लेपिडोफाइटा, कैलेमोफाइटा और टेरोफाइटा। अब इनको आगे क्लासेज के अंदर बांटा। साइलोफाइटा है उसमें एक क्लासेज आती है साइलोफाइटिनी, इसमें दो ऑर्डर आते हैं, साइलोफाइटेल्स और साइलोटेल्स। ठीक है, उसके बाद में दूसरा जो डिवीजन आता है वो है लेपिडोफाइटा। लेपिडोफाइटा में एक क्लास आती है लाइकोपोडिनी, और लाइकोपोडिनी में चार ऑर्डर हैं उनको सम्मिलित किया गया है, लाइकोपोडियल्स, स्लेजिनेल्स, लेपिडोडेंड्रियल्स और आइसोईटेल्स, ये चार ऑर्डर इसके अंदर आते हैं। कैलेमोफाइटा है, इसमें एक क्लास आती है इक्विसिटीनी। इक्विसिटीनी में कितने ऑर्डर आते हैं, तीन ऑर्डर आते हैं, हाइनिएल्स, स्पिनोफाइलेल्स और इक्विसिटेल्स। ठीक है, उसके बाद में टेरोफाइटा डिवीजन आता है, इसमें एक क्लास आती है फिलिसिनी या फंस, और इसमें सब क्लासेज के अंदर बांटा गया। हमने ऑर्डर तक इसको नहीं लेके गए हैं, सब क्लास तक लेके गए हैं। और सब क्लास में एक तो है प्रीमोफिलिसीज, एक यू स्पोरेंजिएटी और एक लेप्टोस्पोरेंजिएटी। ठीक है, तो ये क्या है, सब क्लासेज हैं, ये ध्यान रखना। यहाँ तो ये ऑर्डर हैं और ये क्या है, सब क्लासेज हैं। अब इनमें आगे ऑर्डर सम्मिलित किए गए तो हमने इसको ज्यादा लंबा क्लासिफिकेशन नहीं किया, केवल सब क्लास तक सीमित कर दिया है यहाँ पर। प्रेजेंट में यदि हम मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट की बात करें तो ये सिस्टम आता है। मतलब इसमें क्या है कि जो स्मिथ का था, बोल्ड का था, बेंसन का था, कॉनक्रिस्ट का था, तख्ताजन, मतलब सबके वर्गीकरण है, उसका सारांश ये वर्गीकरण सिस्टम है। वर्तमान में इसी क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है इसको यूज किया जाता है टेरिडोफाइट के वर्गीकरण में। तो इसको हम देख लेते हैं, इसको हमें अच्छे से याद रखना है और आगे हम जब बात करेंगे लक्षणों की तो हम इसी आधार पर बात करेंगे। तो वस्कुलर क्रिप्टोगेम्स या टेरिडोफाइट पौधे हैं और इनको जो चार डिवीजन के अंदर बांटा गया है, साइलोफाइटा, लाइकोफाइटा जिनको लाइकोपोड्स भी कहा जाता है, स्फिनोफाइटा जिनको हॉस्टेल्स भी कहा जाता है, और फ्लिकोफाइटा जिनको फंस भी कहा जाता है। साइलोफाइटा की यदि हम बात करें तो इसमें दो क्लासेज आती हैं, एक तो साइलोफाइटोप्सिडा जिसमें साइलोफाइटेल्स ऑर्डर आता है, और दूसरी क्लास आती है साइलोटॉप्सिडा जिसमें साइलोटेल्स ऑर्डर आता है। तो ये साइलोफाइटा की क्लास और ऑर्डर हो गई। दूसरा है लाइकोफाइटा। तो लाइकोफाइटा जो है इसमें भी दो क्लासेज आती हैं। तो पहली जो क्लास है वो है ई लिगुलोप्सिडा और दूसरी क्लास है लिगुलोप्सिडा। तो जो ई लिगुलोप्सिडा जो है इसमें तो एक ऑर्डर आता है लाइकोपोडियल्स, और लिगुलोप्सिडा जो है इसके अंदर चार ऑर्डर आते हैं, स्लैजिनेल्स, लेपिडोडेंड्रिल्स,
आइसोइटेल्स और प्लूरोमियल्स। ये 4 ऑर्डर आते हैं लिग्यूलोप्सिडा के अंदर। लिग्यूल संरचना होती है जो इनके अंदर मिलती है, तो हम आगे डिटेल से देखेंगे लिग्यूल के बारे में भी। फिर तीसरा जो डिवीजन आता है वो है स्फिनोफाइटा, जिनको हॉर्सटेल भी कहा जाता है। स्पिनोफाइटा जो है इसको भी 2 क्लासेज के अंदर डिवाइड किया गया है। पहली जो क्लास है वो है स्पिनोफाइलोप्सिडा और दूसरी क्लास है वो है कैलेमोप्सिडा। स्पिनोफाइलोप्सिडा जो क्लास है इसमें एक ऑर्डर आता है स्पिनोफाइलेल्स, और कैलेमोप्सिडा जो क्लास है इसमें 3 ऑर्डर आते हैं, कैलेमिटेल्स, हाइनियल्स और इक्विसिटेल्स। ठीक है। उसके बाद में आगे आता है फिलिकोफाइटा। तो फिलिकोफाइटा को हम सामान्यतः फर्न के नाम से जानते हैं, और इसमें जो क्लासेज हैं वो 4 क्लासेज दी हुई हैं। कौन कौन सी क्लासेस दी हुई हैं वो देखिए आप। मैं इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ, ये देखिए। एक तो है प्रीमो फिलिकोप्सिडा, ठीक है। दूसरी क्लासेज जो है वो है यू स्पोरेंजियोप्सिडा, और तीसरी क्लास है प्रोटो लेप्टोस्पोरेंजियोप्सिडा, और चौथी क्लास है लेप्टोस्पोरेंजियोप्सिडा। ठीक है। अब इनमें ऑर्डर सम्मिलित किए गए हैं। तो जो प्रीमो फिलिकोप्सिडा जो है इसमें 2 ऑर्डर आते हैं। कौन कौन से? एक तो क्लेडोऑक्सियल्स, और दूसरा जो ऑर्डर आता है सिनोप्टेरिडेल्स। ठीक है। दूसरी क्लास जो आती है यू स्पोरेंजियोप्सिडा के अंदर 2 ऑर्डर आते हैं, ऑफियोग्लोसेल्स, और दूसरा ऑर्डर इसके अंदर आता है वो है मेरेटियल्स। ठीक है। तीसरी जो क्लास आती है प्रोटोलेप्टोस्पोरेंजियोप्सिडा है, इसके अंदर एक ऑर्डर आता है ऑसमुंडेल्स। ठीक है। क्लास नंबर 4 आती है लेप्टोस्पोरेंजियोप्सिडा। लेप्टोस्पोरेंजियोप्सिडा के अंदर 3 ऑर्डर आते हैं, फिलिकेल्स। देखो कहीं पे आपको फिलिकेलीज भी हिंदी में लिखा हुआ मिल जाता है, तो एक बात एक ही है, फिलिकेल्स या फिलिकेलीज, मार्सियल्स और साल्विनेल्स। ठीक है। ये 3 ऑर्डर इसके अंदर आते हैं लेप्टोस्पोरेंजियोप्सिडा के अंदर। तो हमको मुख्य रूप से जो ये क्लासिफिकेशन सिस्टम है इसको अच्छे से याद रखना है, और हम आगे जब अगले वीडियो में इनके लक्षणों की जब बात करेंगे तो इसी को ध्यान रखते हुए हम लक्षणों की बात करेंगे। तो ये टेरिडोफाइटा जो पौधे हैं उनका क्लासिफिकेशन सिस्टम था जो हमने अभी देखा। मैं समझता हूँ आपके सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आपको लगता है कहीं पे कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को डालें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और भी विद्यार्थियों तक इसको पहुंचाने का आप काम कर सकते हो ताकि उनको भी इसका लाभ मिले।